शाम का समय था। अमन अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने की सड़क पर लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसकी नजर अचानक एक बच्चे पर पड़ी जो अपने पिता के साथ जा रहा था। वह बच्चा सड़क किनारे पड़े एक चमकदार सिक्के पर रुका और उसे उठा लिया। अमन को अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी इसी तरह सिक्के ढूंढता था। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सिक्का निकाला। यह वही सिक्का था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचने लगा कि कैसे एक सिक्के ने उसके सपनों के बीज बोए और आज वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। अमन का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही अमन को व्यापार का शौक था। स्कूल की कैंटीन में वह छोटे मोटे खिलौने खरीदकर अपने दोस्तों को बेच देता था। अमन, बेटा तुम्हारा होमवर्क हो गया? मां ने पूछा जब वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा कुछ लिख रहा था। हाँ मां, बस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा। अमन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। वह प्रोजेक्ट कोई स्कूल का काम नहीं था। अमन अपना खुद का व्यापार शुरू करने की योजना बना रहा था। उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे सड़क पर एक चमकदार सिक्का मिला। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि वह एक पुराना सिक्का था जिस पर 1967 अंकित था, स्वतंत्रता का वर्ष। यह सिक्का मेरे लिए किस्मत लेकर आया है, अमन ने सोचा। उसने फैसला किया कि वह इस सिक्के को अपनी पहली कमाई के रूप में संभाल कर रखेगा। कॉलेज में पहुंचते ही अमन ने अपने 2 दोस्तों राहुल और प्रिया के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन आइडिया जबरदस्त था। हम क्या बेचेंगे? राहुल ने पूछा। हम समय बेचेंगे, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका मतलब था लोगों के लिए समय बचाने वाली सेवाएं। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करना शुरू किया जिसमें लोग अपने दैनिक कामों के लिए हेल्परों को नियुक्त कर सकते थे, जैसे बिल भरना, सामान खरीदना या कोई भी छोटा मोटा काम जो समय लेता हो। लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम डेवलपर्स को फीस दे सकें? प्रिया ने चिंता जताई। मैं खुद सीख लूंगा कोडिंग, अमन ने दृढ़ता से कहा। 3 महीने तक अमन रात रात भर जागकर कोडिंग सीखता रहा। उसके हाथ और आंखें दर्द से लाल हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक बेसिक एप्लीकेशन तैयार हो गया जिसे उन्होंने टाइम बैंक नाम दिया। टाइम बैंक को जल्द ही कुछ छात्रों ने डाउनलोड किया, लेकिन व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना वे सोच रहे थे। पहले महीने में सिर्फ 10 ग्राहक मिले और उनमें से केवल 2 ने सेवाओं का भुगतान किया। हम फेल हो गए, राहुल ने नाउम्मीद होकर कहा। अभी तो शुरुआत है, अमन ने उसे समझाया। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अमन ने बाजार का अध्ययन किया और समझा कि उनकी सेवाओं की कीमतें बहुत अधिक थीं और ऐप का इंटरफेस जटिल था। उन्होंने पूरी रात बैठकर ऐप को दोबारा डिजाइन किया। सरल, सहज और सस्ता, यही नया मंत्र था। सब कुछ घाटे में जा रहा है, प्रिया ने चिंतित होकर कहा जब उन्होंने किराए के पैसे भी नहीं निकाल पाए। अमन ने अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला और कहा, यही हमारी पहली और आखिरी पूंजी है। इसे देखकर याद रखो कि हमने कितने छोटे से शुरुआत की थी। अचानक एक दिन एक बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने टाइम बैंक की अवधारणा को पसंद किया था और उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। हम आपके ऐप को अपनी कंपनी के 500 कर्मचारियों को दिलाना चाहते हैं, उस प्रतिनिधि ने कहा। अमन के चेहरे पर चमक आ गई। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन जैसे ही वे अनुबंध के करीब पहुंचे, उन्हें पता चला कि वह कंपनी उनके आइडिया को खरीदकर अपने नाम से लॉन्च करना चाहती थी। क्या हम अपना सपना बेच दें? प्रिया ने पूछा। कभी नहीं, अमन ने दृढ़ता से कहा। यह हमारा सपना है और हम इसे खुद पूरा करेंगे। उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कुछ दिनों बाद राहुल ने टीम छोड़ने का फैसला किया। वह एक सुरक्षित नौकरी चाहता था। अब सिर्फ अमन और प्रिया बचे थे। असफलता से सीख लेकर अमन और प्रिया ने अपने व्यापार मॉडल को बदला। अब उन्होंने छात्रों के बजाय व्यस्त पेशेवरों को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने ऐप में नई सेवाएं जोड़ी, जैसे घर की सफाई, खाना पकाना और बच्चों की देखभाल। उन्होंने स्थानीय हेल्परों
को भी अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा। हम व्यस्त लोगों के लिए एक वरदान बनेंगे, अमन ने कहा। हमारा ऐप उनके लिए एक जादू की छड़ी होगा जो उन्हें अतिरिक्त समय देगा। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। 6 महीने के भीतर टाइम बैंक के 1000 से अधिक उपयोगकर्ता थे और 100 से अधिक सेवा प्रदाता। हमें अब फंडिंग की जरूरत है, प्रिया ने कहा। हम बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अमन ने कई निवेशकों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से किसी ने भी निवेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें लगता था कि यह बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं है। पैसों की कमी, रात रात भर काम और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सब कुछ एक साथ आ गया। अमन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन वह काम करते करते बेहोश हो गया। तुम्हें आराम करना होगा, डॉक्टर ने कहा। तुम्हारा शरीर जवाब दे रहा है। प्रिया बहुत परेशान थी। क्या हम सब कुछ छोड़ दें? उसने पूछा। अमन ने अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला और उसे देखते हुए कहा, इस सिक्के ने मुझे एक सपना दिया था। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक नई योजना बनाई। वह समझ गया था कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने आप को सिर्फ एक सेवा प्रदाता के रूप में देखना। हमें प्लेटफॉर्म बनना होगा, प्रदाता नहीं, उसने प्रिया से कहा। अमन ने टाइम बैंक को पूरी तरह से बदल दिया। अब वे खुद सेवाएं प्रदान करने के बजाय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों के बीच एक सेतु का काम करने लगे। उनका ऐप अब 2 पक्षों को जोड़ता था और हर लेनदेन पर कमीशन लेता था। एक मार्केटप्लेस, प्रिया ने समझते हुए कहा। बिल्कुल सही। 6 महीने के कड़े परिश्रम के बाद नया टाइम बैंक 2.0 लॉन्च हुआ। इस बार प्रतिक्रिया अद्भुत थी। पहले महीने में ही 5000 से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। एक स्टार्टअप मैगजीन ने उन्हें ईयर की होनहार कंपनी के रूप में फीचर किया। अमन का फोन लगातार बज रहा था, निवेशकों, पत्रकारों और संभावित पार्टनर्स के कॉल से। तुमने सही कहा था, प्रिया ने खुशी से भरकर कहा। सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता सबसे जरूरी है। 1 साल बाद टाइम बैंक का मूल्यांकन करोड़ों में पहुंच गया। एक बड़े वेंचर कैपिटल फंड ने उनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश किया। अमन और प्रिया अब अपनी टीम का विस्तार कर रहे थे और नए शहरों में पहुंच रहे थे। हमारे ऐप के माध्यम से हर दिन 5000 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अमन ने एक इंटरव्यू में बताया। और हमारा लक्ष्य है कि अगले साल तक इसे 1 लाख तक पहुंचाए। टीम अब 100 से अधिक लोगों की थी। उनका ऑफिस अब एक बड़ी बिल्डिंग में था जहां हर किसी के पास अपना डेस्क था, लेकिन अमन का डेस्क सबसे सामान्य था। सिर्फ एक लैपटॉप और वह पुराना सिक्का जो एक ग्लास फ्रेम में सबसे अच्छी जगह पर रखा गया था। यह हमारी जड़ें हैं, उसने नए कर्मचारियों को बताया। कभी मत भूलना कि हम कहां से आए हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचते ही एक बड़ा संकट आया। एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। उनका दावा था कि टाइम बैंक ने उनके ऐप का डिजाइन और कॉन्सेप्ट चुराया था। यह झूठा आरोप है, अमन ने गुस्से से कहा। हमने सब कुछ खुद से बनाया है। मुकदमा लंबा खिंचता गया। निवेशक परेशान होने लगे। कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगा। कुछ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। एक शाम जब सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था, अमन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने वह पुराना सिक्का उठाया और उसे घुमाने लगा। हर संकट एक अवसर होता है, उसने खुद से कहा। उसी रात उसे एक आइडिया आया। अगर वे अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से नया रूप दे दें तो मुकदमा अपने आप खत्म हो जाएगा। 3 महीने के अथक प्रयास के बाद टाइम बैंक ने खुद को लाइफ ईज के नाम से रीब्रांड किया। अब वे न केवल घरेलू सेवाएं बल्कि पेशेवर सेवाएं भी प्रदान करने लगे, जैसे लीगल सलाह, स्वास्थ्य परामर्श, वित्तीय योजना और शिक्षा। हम एक ऐप से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गए हैं, अमन ने अपनी टीम को बताया। मुकदमा वापस ले लिया गया क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट में कोई समानता नहीं थी। निवेशकों का विश्वास वापस आ गया। शेयर प्राइस फिर से बढ़ने लगा। 1 साल के भीतर लाइफ ईज का मूल्यांकन 500 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब वे भारत के 4 बड़े शहरों में काम कर रहे थे और दुबई और सिंगापुर में विस्तार की योजना बना रहे थे। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, अमन का नेतृत्व शैली भी बदलता गया। वह अब हर निर्णय खुद नहीं लेता था।
उसने अपनी टीम को अधिक अधिकार देना शुरू कर दिया। प्रिया अब कंपनी की सीईओ थी और अधिकांश दैनिक कार्य संभालती थी। मेरा सपना एक ऐसी कंपनी बनाने का था जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके, अमन ने कंपनी के 5वें वर्षगांठ पर कहा। उन्होंने कर्मचारियों के लिए शेयर ऑप्शन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे सभी कंपनी के मालिक बन गए। उन्होंने लाइफ ईज फाउंडेशन भी शुरू किया, जो गरीब बच्चों को शिक्षा और उद्यमियों को मेंटरशिप प्रदान करता था। सफलता तब तक अधूरी है जब तक आप उसे दूसरों के साथ साझा न करें। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, जो भारत में बेस्ट सेलर बनी। लाइफ ईज अब 1000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। उनके प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से अधिक सेवा प्रदाता थे और 50 लाख से अधिक ग्राहक। उनका नाम फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपता था। एक दिन अमन अपने नए हेडक्वार्टर की छत पर खड़ा था। सामने का दृश्य अद्भुत था। पूरा शहर उसके पैरों के नीचे था। उसने अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाला। कभी कभी छोटी चीजें भी बड़े सपने दिखा सकती हैं, उसने मन ही मन सोचा। प्रिया छत पर आई। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। सोच रहा हूं कि अगर उस दिन मुझे वह सिक्का न मिला होता तो क्या मैं यहां होता? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिक्का तो सिर्फ एक प्रतीक था, प्रिया ने कहा। असली सिक्का तो तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दृढ़ता। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि सफलता कोई संयोग नहीं थी। यह हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम था जो उसने रास्ते में लिए थे। हजारों रातों का जिन्हें उसने जाग कर बिताया था, और अनगिनत असफलताओं से उठने का साहस जो उसने दिखाया था। अमन के ऑफिस में अब वह पुराना सिक्का एक विशेष जगह पर रखा है। हर नए कर्मचारी को कंपनी में शामिल होने पर उसकी कहानी सुनाई जाती है। याद रखो, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, अमन कहता है। और कभी कभी वह पहला कदम एक सिक्के जितना छोटा हो सकता है। आज लाइफ ईज बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया के 10 देशों में काम करती है। अमन अब ज्यादातर समय नए उद्यमियों को मार्गदर्शन देने में बिताता है। वह उन्हें सिखाता है कि कैसे छोटे से शुरुआत करके बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। हर साल वह अपने जन्मदिन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें वह 100 होनहार उद्यमियों को एक एक सिक्का देता है। यह सिक्का तुम्हारे भाग्य का प्रतीक नहीं है, वह उन्हें बताता है। यह तुम्हारे संकल्प का प्रतीक है। याद रखो, सफलता की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन परिणाम बेहद बड़ा हो सकता है। और जब कभी अमन को कोई कठिनाई आती है, वह अपने डेस्क पर रखे उस पुराने सिक्के को देखता है और खुद को याद दिलाता है कि वह कहां से आया है और कितनी दूर तक पहुंच गया है। एक सिक्के से शुरू हुई उसकी यात्रा हजारों करोड़ों तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, बल्कि वे सबक थे जिन्हें उसने रास्ते में सीखा। दृढ़ता, धैर्य, नवाचार और दूसरों के साथ अपनी सफलता साझा करने का महत्व। उसकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने छोटे से सपने को एक बड़ी हकीकत में बदलना चाहता है। क्योंकि अंत में हर महान सफलता की कहानी एक छोटी सी शुरुआत से ही होती है, शायद एक सिक्के से भी छोटी। अमन कभी कभी सोचता है कि अगर उस दिन वह सिक्का उसे न मिला होता तो क्या वह इस मुकाम तक पहुंचता? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन वह जानता है कि असली सिक्का तो वह नहीं था जो उसने सड़क पर पाया था। असली सिक्का तो वह विश्वास था जो उसने खुद पर किया था। वह सपना था जो उसने देखा था, और वह साहस था जिसके साथ उसने उस सपने को पूरा करने के लिए हर बाधा का सामना किया था। और इसलिए वह सिक्का आज भी उसके साथ है, न केवल उसके डेस्क पर बल्कि उसके दिल में भी, एक याद के रूप में कि महान चीजें हमेशा छोटी शुरुआत से आती है, और एक अनुस्मारक के रूप में कि जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो एक सिक्का भी करोड़ों में बदल सकता है।